ख्याल नहीं करना है, अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। प्रश्न, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? उत्तर, यह अविनाशी कमाई करने के लिए रात को या अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो, विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। बुद्धि में क्या बैठा कि हम आत्मा रूपी बाबा की सजनिया है। हमारा शिव साजन हमें लेने के लिए यहाँ पर आया है, हमें सजाकर अपने घर लेकर जाएगा और फिर नवयुग में हमें भेज देगा। साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। साजन ब्राइड ग्रूम आणि सजनी म्हणजे ब्राइड्स। आपण सगळ्या आत्म्यारूपी सजनींचा तो एक साजन आहे आणि आत्मारूपी सजनी स्त्री असो किंवा पुरुष असो, तो सगळ्यांचा साजन आहे, सगळ्यांचा प्रिय आहे। तो त्या अर्थाने तो पतींचाही पति है। वह है निराकारी साजन। यहां साकारी साजन की कोई बात नहीं। तो साजन के आपला शरीर वाला नहीं है, हे प्रेमाचं नातं आहे। तो निराकारी परमात्मा आणि आपण आत्मा, शरीराचा विषय नहीं। तो ये रूहानी साजन सजने का हमारा बाबा के साथ में रिश्ता है। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बाबा म्हणताय तुम्हाला रचायचंय, तुम्हाला जन्म द्यायचा आहे, तर फक्त मी निराकारी एकटा कसं जन्म देणार तुम्हाला? मला कोणीतरी सजनी पाहिजे। बच्चे जानते हैं कि वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वह परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। ब्रह्मा परमात्मा की मेन सजनी, उसके द्वारा परमात्मा नई रचना रच रहे हैं और हम सोई हुई आत्माओं को जगा रहे हैं, जागृति में ला रहे हैं। कि अभी क्या जागृति दिला रहे हैं बाबा? कि अभी नवयुग आया कि आया और नए युग के लिए तैयारी करो। तो परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग, सचखंड में जाने के लिए हम यहां आए हैं। नवयुग अर्थात सतयुग, सचखंड में जाने के लिए हम यहां आए हैं। दूसरे नहीं आए, हम आए हैं। हम यहां आए हैं क्योंकि हमारा भाग्य है, हमें सतयुग में जाकर रहना है। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। हम संगम युग में आ गए हैं। पुराना युग कलयुग, हमारा उससे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है हमारा। और हम
संगम युग में रहकर, बाबा के साथ में रहकर सतयुग के लिए तयारी कर रहे हैं. या सगळ्या माहिती असलेल्या गोष्टी आपल्याला, पण आपण स्वतःला आठवण करून द्यायची, ही रिपीट करायचे स्वतःसाठी. तर मग आपला पुरुषार्थ चांगला होईल. आपल्याला पुरुषार्थाची प्रेरणा आपण स्वतः देऊ शकतो कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए, हम किसके हैं, अब क्या चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है. तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए. हम बाबा के पास 5000 साल के बाद आए हैं, फिर से पहले जैसा 5000 वर्ष पहले जैसा बनने के लिए. तो रिफ्रेश होने के लिए आए हैं, सम्मुख धारणा के लिए आए. फिर से हम दैवी गुणों की धारणा अपने अंदर करने के लिए आए हैं. उन धारणाओं को हम भूल गए थे. अब आप स्वयं कहते हैं, सजनिया, मैं आया हूं तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने. तो सतयुग, जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा. अब नवयुग आने वाला है. दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं. यह मनुष्यों की बड़ी भूल है. अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं. दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है. सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा. अभी और सब पुराने धर्म है. नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है. फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है. देवताओं के कुछ न कुछ चित्र है. समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे. वहां तुमको यह पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है. जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे. बाबा म्हणतात इथं तुम्हाला सगळं माहिती आहे. इथं तुम्हाला माहिती आहे पहिले लक्ष्मीनारायणची जोडी, मग त्यांच्यानंतर दुसरे लक्ष्मीनारायणची जोडी राज्य करेल, मग तिसरी, मग चौथी, 8, त्यानंतर मग राम सीतेचं राज्य येईल. लेकिन लक्ष्मी नारायण की दुनिया में हमें अगला कुछ भी पता नहीं होगा कि अभी ये दूसरे भी लक्ष्मी नारायण है. दूसरे लक्ष्मी नारायण आने वाले हैं, फिर तीसरे आने वाले हैं, फिर त्रेता आएगा, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य आएगा. तिथं काहीच माहिती नसणार आहे. इथं आपल्याला बाबा सगळं ज्ञान देतोय. म्हणजे आपण जेव्हा देवी देवता आहे तेव्हा आपल्याला हे ज्ञान नाहीये. हे ज्ञान फक्त ब्राह्मणांना असतं. जे बाबांचे बनतात त्यांना हे सगळं सत्य माहिती असतं. जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे. असं नाही की जसं आता ज्ञान आहे तसं ज्ञान पुन्हा राहील सतयुगामध्ये. तुम्ही तेव्हा बाबा म्हणते प्रॅक्टिकल वर्तमान काळामध्ये तुम्ही राहाल, चालत राहील ते. ऐसा नहीं कि अब ऐसा होगा, वैसा होगा, अब वैसा होगा. हम यहाँ पर जब है तब हम कह सकते हैं कि अभी 2036 में श्री कृष्ण का जन्म होगा. 20-25 साल के बाद वो गद्दी पर बैठेगा. लक्ष्मी नारायण के रूप में वो दोनों राज्य करेंगे. फिर उनके बच्चे राज्य करेंगे. सेकंड लक्ष्मी नारायण, फिर थर्ड लक्ष्मी नारायण. ये बातें हम अभी जानते हैं. बाबा म्हणते सतयुगामध्ये बघाल फक्त कि अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ. जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे. फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड. पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट, सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं. काय माहिती राहील तिथं फक्त, समजा आता दुसरे लक्ष्मीनारायण, त्यांना माहिती राहील पहिले लक्ष्मीनारायण होऊन गेलेले. त्या दुसऱ्या लक्ष्मीनारायणच्या दुनियेमध्ये राहणारे त्यांना माहिती राहील की पहिले लक्ष्मीनारायणचं राज्य होतं, नंतर हे दुसरे आलेले. हे जे पहिले जे झालेले ते माहिती राहील, पण पुढे काय होणार आहे हे फक्त आपल्याला माहिती आहे. आणि 2500 वर्षानंतर आपल्याला माहिती आहे की ते सुद्धा विसरून गेले सगळे. 2500 वर्ष सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये, त्रेतायुगाच्या शेवटी आणि द्वापरच्या सुरुवातीला जे काही हलचल झाली दुनियेमध्ये, जे काही अपवित्रतेचे व्हायब्रेशन या दुनियेच्या वातावरणाला ते सहन नाही झालं आणि त्यामुळे सगळं फार मोठा बदल झाला त्यावेळेला. आणि त्यावेळेला सगळे मागचा इतिहास विसरून गेले. नाही तर मग जो पहिला राजा विक्रमादित्य होता त्यांनी हे सांगितलं असतं की पहिले लक्ष्मीनारायण होते, त्यानंतर राम सीतेचं राज्य आलं त्रेतायुगामध्ये. तर जे द्वापरच्या सुरुवातीला, सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये माहिती आहे मागचं काय झालं, पण द्वापरच्या सुरुवातीला कोणालाही काहीही माहिती नाही राहत. कारण ते एक हलचलची स्थिती होऊन जाते त्यावेळेला, सगळं विसरून जातात मागचे. आणि म्हणून आपल्याला जो इतिहास आपण शिकतो
शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये जो इतिहास शिकवला जातो तो फक्त 2500 वर्षाचा इतिहास आहे, त्याच्या आधीचं माहितीच नाही. ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा. ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं. वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है. यह है ज्ञान, बाप और वर्षे को याद करना. ही जी रूहानी यात्रा बाबा आपल्याला शिकवतो हे ज्ञान आहे, आणि याच्यामध्ये आपण बाबांची आठवण करतो आणि आपला वारसा हक्क आठवतो आणि त्यानुसार आपण तयारी करतो. भक्ती मार्गाची यात्रा बाबा म्हणते बिलकुल न्यारी आहे. जायचं असतं, दर्शन करायचं असतं, इच्छा असते मनामध्ये, फिरायचं असतं, तेवढं करतात. लेकिन यहाँ पर हम भगवान को याद करते हैं, वर्षे को याद करते हैं और अपने वर्षे की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे. बच्चों को सीन सिनरिया देखने में आती है. सीन सिनरिया देखने में आती है. त्यावेळेला बाबांनी जे आपले भाई बहिणी होते सुरुवातीवाले त्यांना सगळे सीन्स दाखवलेले, सगळं साक्षात्कार त्यांना झालेला आहे. सुरुवातीचे जे आत्मे त्यांच्यापैकी फक्त मम्मांना कुठलाही साक्षात्कार नाही झाला, पण बाकी सगळे साक्षात्काराच्या आधाराने टिकून राहिले या ज्ञान मार्गामध्ये. तो बाबा ने सब कुछ बताया हुआ है, कैसे होने वाला है, कैसे था. तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह बुद्धि में है, यह है नई नॉलेज. बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ. इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बना है, हम रथी आत्मा को वापिस ले जाने. बाबांनी ही रथ घेतलेला आहे, आपणही हा शरीर रूपी रथ घेतलेला आहे. आपण पण रथी आहे, बाबा पण रथी बनून आलेला आहे आत्मारूपी रथीला घेऊन जाण्यासाठी. तर हे हा आपला रथ आहे, शरीर म्हणजे आपला रथ आहे आणि रथाला चालवणारी आत्मा रथी आहे. आणि म्हणून जेव्हा कोणाचा मृत्यू होतो त्याला जेव्हा घेऊन जातात अंतिम संस्कारासाठी, तर काय म्हणतात की अर्थी जा रही है, अर्थी जा रही है. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो रथी होता तो निघून गेला आणि ती अर्थी जाते, अरथी ज्याच्यामध्ये रथ नाहीये असं ते शरीर जात आहे. हम सब रथी है, अपने को आत्मा समझना है. तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो. अपने को आत्मा समझना है, फक्त सूचना म्हणून किंवा माहिती म्हणून नाही, बघायचे स्वतःला, हा मी आत्माच आहे. भ्रुकुटीच्या मध्यभागी, दोन्ही भ्रुकुटींच्या मध्यभागी आपण बिलकुल अतिशय सुंदर चमकता सितारा बघायचंय. ती किरण निघताय आपल्यामधून, अधूनमधून बघावं लागेल आपल्याला, त्या स्थितीमध्ये राहावं लागेल, तेव्हा ते पक्क होईल आपल्याला की मैं शरीर नहीं हूं, मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा रथी हूं. तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो. हम आत्मा ने 84 जन्म का पार्ट बजाया, अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं. पतित से आप समान पावन बनाते हैं. यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं. लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं. एक ही बाप के बच्चे, कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो. तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो. ते शाळेमध्ये शिकून बाबा म्हणतात तुम्ही बैरिस्टर बनता, सर्जन बनता, इंजीनियर बनता, कोणी काय बनता, कोणी काय बनता. लेकिन यहाँ हम बाबा के विद्यार्थी, परम शिक्षक, हमारा सर्वोच्च शिक्षक परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उसके हम विद्यार्थी, हम सब यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं. बाबा म्हणते तुम या बैरिस्टर, इंजीनियर, वो अल्पकाल का विनाशी पद प्राप्त करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो. तुम सब मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो और मैं तुम्हें अपने समान बनाने के लिए आया हुआ हूं. माझ्यामध्ये जे गुण आहे ते मी तुमच्यामध्ये भरण्यासाठी, माझ्या लेव्हलचं तुम्हाला बनवण्यासाठी आलेलो आहे. आणि म्हणून सगळ्याच देवी देवतांना भक्ती मार्गामध्ये काय समजतं, हे सगळे परमेश्वरच आहे, हे परमेश्वरच आहे, त्या रूपामध्ये ते आले. क्यों समझते हैं? क्योंकि भगवान हमें उनके जैसा बनाता है संगम युग में. तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं. ऐसा स्कूल कहा भी नहीं देखा होगा जो सब कहे
हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं. बाबा म्हणतात किती नशा पाहिजे, किती खुशी पाहिजे तुम्हाला. कोणत्या शाळेमध्ये शिकताय तुम्ही? असे कुठलीही शाळा, कुठलेही कॉलेज, कुठली युनिव्हर्सिटी नाही दुनियेमध्ये की जिथले विद्यार्थी म्हणतील की आम्ही देवता बनण्यासाठी हे ट्रेनिंग घेतोय, शिकतोय. हम बाबा के बच्चे ही कह सकते हैं कि हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं. हर एक बच्चा यही कहता है मुझे देवता बनना है, देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है. दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे. बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे, यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ. बहुत वृद्धि होती जाएगी. तर बाबांनी सगळं भविष्य पहिले सांगून दिलं होतं की कशा प्रकारे या ज्ञान मार्गाचा विस्तार होणार आहे. ही मुरली चाललेली असेल त्यावेळेला 1965च्या आसपास 500-300 जणांच्या समोर फक्त. और उस समय बाबा के बच्चे पूरे भारत में मिलकर 10,000 से भी कम थे. उस समय बाबा ने ये सारी बातें बता दी थी कि ज्ञान मार्ग बढ़ता जाएगा, सेंटर्स बढ़ते जाएंगे, बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे. और आज 50 लाख बाबा के बच्चे हो गए हैं और 140 देशों में बाबा के ये ज्ञान पहुंच गया है. बहुत धीरे धीरे लेकिन बंद नहीं हुआ, विस्तारित होता गया है. हे बाबाने सगळं पहिले चित्र दाखवलं होतं स्पष्ट. बाप बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है. मनुष्य तो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं. उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं. मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं. बाबा म्हणते पैसा दिसला की झोप उड़ून जाते. यहाँ की कमाई, लेकिन वो कमाई तो साथ में नहीं आने वाली है. कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है. कमाई दिसत नहीं है, गिराईक नहीं है तो बाबा म्हणते नींद आ जाती है. कमाई में बहुत खुशी होती है. पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहे. बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है. एक पाव रोटी म्हणजे एक पाव आट्यापासून बनलेली रोटी, 2 रोटी, 2 रोटी चाहिए पेट को सिर्फ. और क्या कहते कहने वाले, करावं लागतं पोटासाठी. और ऐसे भी बाबा ने हम बच्चों की गारंटी ली है, अंतिम सांस तक दाल रोटी की गारंटी ली है. तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, ज्यादा लोभ में नहीं जाना है. उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं. बाबा म्हणते इथं लोभ ठेवला, हे पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, ते पाहिजे, इतकं झालं पाहिजे, तितकं झालं पाहिजे, तो बाबा म्हणते इस अविनाशी कमाई से फिर वंचित हो जाते. पेट के लिए कमाना है लेकिन पेटियां भरने के लिए नहीं कमाना है. तो फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते. नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है. ही जी कमाई, बाबांची आठवण, कर्म भले आपल्याला करायचे, कर्म आपले जे आहे ते करायचे आपल्याला उदरनिर्वाहासाठी जे आवश्यक आहे तेवढं, पण ते करत असताना कमाई, या अविनाशी कमाईकडे लक्ष द्यायचे की ते जे आपल्या सोबत येणार आहे ते किती कमवलं आपण. पैसे भले कमवले पण आपल्या सोबत जे येणार आहे ते किती कमवलं. पैसे तर असंच संपून जाणार आहे. भूकंप येईल, काही होईल, संपून जाईल. आता कोणाकडे जर खूप करोडो रुपये जमा करून ठेवलेले असतील 2000च्या गड्ड्यांमध्ये, तर त्यांना तितकी विल्हेवाट लावता आली तर ठीक आहे, नहीं तो ते नष्ट होऊन जाईल. तो ये ऐसा है इस दुनिया में, कितना भी कुछ कमा कर रखो, सब कुछ एक न एक दिन किसी न किसी तरीके से नष्ट होने वाला है. अगले वालों को काम में, खुद को भी काम में नहीं आएगा और अगले वालों को, अपने जिनके लिए कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनको भी काम में नहीं आने वाला है. और ये सब जो विनाश जो शुरू हो गई है उसकी प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी, वो बहुत बड़े रूप में अभी आने वाली है सामने. और फिर कमाई अगर नहीं की है हमने जो हमारे साथ में आने वाली है, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा. इसलिए बाबा सावधान करता रहता है
की कमाई भले करो, लेकिन उसके साथ में ये जो अविनाशी कमाई जो सोबत घेऊन जायचंय ती किती कमवलं तुम्ही, ती किती रेकॉर्डिंग केली आहे. तुम्हारी कमाई सेकंद बाय सेकंद है. आपली ही कमाई कशी आहे, प्रत्येक सेकंदाला आपल्याला ही कमाई करायची आहे, वेस्ट नहीं जाऊ द्यायचंय कोणताही सेकंड. फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है. चलते फिरते तो किसकी किसकी याद रहती है, चेक करना है किसकी किसकी याद में हम रहते हैं, कितने लौकिक में कितने रिश्तेदार है, कितने मित्र संबंधी है, उनकी याद आती. इसका ऐसा है, अभी इसका ऐसा है, उसका वैसा है, उसका वैसा है, उसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसका ये है, उसका वो है. तो बाबा म्हणता है किसकी योग किसके साथ है तुम्हारा. अभी संगम युग के अंतिम समय में तुम्हारा योग होना चाहिए एक शिव बाबा के साथ, बाकी सिर्फ निमित्त मात्र. तो सेकंड अगर हम किसी दूसरे के याद में हैं तो हमने वो कमाई गमा दी. जो हमारा 5000 साल का सुंदर रेकॉर्ड हमें बनाना है, सुंदर शूटिंग करून घ्यायची 5000 वर्षाच्या भाग्याची, बाबा म्हणते नहीं कर पाएंगे अगर इधर ही तुम्हारी बुद्धि भटकती रही तो. फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है. और कमाइयां ऐसे चलते फिरते होती है क्या. बाबा म्हणते ते बाकीची जी कमाई आहे ती चालता फिरता थोडीच होते. ही जी कमाई है ये चलता फिरता उठता बसता अपन करू शकतो. बाबा की याद में है, बाबा के ज्ञान का चिंतन चल रहा है, सतयुग बुद्धि में है, तो कमाई ही है हमारी, हर संकल्प में, हर पल में. यह तो वंडरफुल कमाई है. इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो. ये जो कमाई है ये कोई किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकता है. और दूसरे के लिए इस कमाई के रास्ते पर अपने आप को रोकना भी नहीं है. बाबा म्हणते हर एक का इंडिव्हिज्युअल पुरुषार्थ आहे, प्रत्येकाचा वैयक्तिक पुरुषार्थ आहे, प्रत्येकाचं वैयक्तिक भाग्य आहे. तुम्ही आपली आपली कमाई करा, दुसऱ्यांसाठी शुभ भावना ठेवा. वो जो पैसे की कमाई है ऐसा रहता है कि परिवार के लिए कर रहे, इसके लिए कर रहे, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कोई काम में नहीं आने वाली है. आज से 7-8 साल के बाद या 5 साल के बाद ही वो जो कमाई कर रहे हैं कोई काम की नहीं रहने वाली है. लेकिन अगर हम ये इस कमाई का रास्ता बताएंगे तो उनको काम में आएगी. लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं चल रहा है, नहीं करना चाहता है ये कमाई, तो बाबा म्हणता इंडिपेंडेंट तुम अपनी अपनी कमाई करो. प्रत्येकाचं आपलं आपलं भाग्य. नाही करू शकत त्याला काही रेकॉर्डिंगला. अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे. अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे. याच्यामध्ये बाबा आपल्याला स्वार्थी नाही बनवते. असं नाही की तुम्ही तुमचं बघा, दुसऱ्याचं काही बघू नका. दुसऱ्याला तर ज्ञान द्यायचंच आहे, समजवायचंय, शुभ भावना ठेवायची आहे, सगळं काही करायचंय आपल्याला. पण जर कोणी करायला तयार नाही त्याच्यासाठी थांबायचं थोडीच आहे. तुम्हें अपने लिए, क्योंकि हम कमाई करेंगे, अपने लिए कमाई करेंगे, तो ऐसे नहीं कि वो हमारी ही कमाई हो रही है. हम कमाई कर रहे हैं, हम उस वाइब्रेशन में रह रहे हैं, बाबा की याद में है, तो हम वातावरण को सकाश दे रहे हैं. और उस वातावरण में जो सकाश जाएगी उससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी बाबा का बन जाए, हम भी ये भाग्य प्राप्त करें. तो ऐसा नहीं कि तो स्वार्थ है, तुम्हें तुमचंच करायचंय. हम अपना कर रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए रुके हुए नहीं है कि वो पुरुषार्थ करेंगे फिर मैं करूंगा, उसके वो नहीं है. बाबा कहता है तुम तुम्हारा आगे बढ़ते जाओ, तुम तुम्हारा डिसिजन लो, तुम तुम्हारा आगे बढ़ते जाओ. आणि जितकं आपलं व्हायब्रेशन, जितकं आपलं प्युअर व्हायब्रेशन बनत जाईल तितकं मग त्या वातावरणाचा प्रभाव सगळीकडे पसरेल. आणि ज्यांना ज्यांना बाबाचा बच्चा बनायचं रेकॉर्डिंग आहे ते बाबांचा बच्चा बनतील, आपली कमाई करून घेतील. तर हा स्वार्थ नाहीये, उलट हे परोपकार आहे. स्वतःसाठी ही कमाई करणं हे परोपकाराचा विषय आहे, स्वार्थाचा विषय नाहीये. की बाबा असं त्याला उलट्या अर्थाने नाही घ्यायचं की तुम्ही तुमचं बघा. कैसा मजे का ज्ञान है, मजे का ही ज्ञान है. हमें मजा लेनी है इस ज्ञान की. बाबा हमें आनंदित कर देता है इस ज्ञान से. नहीं तो अगर बाबा हमें इस तरीके की बातें नहीं समझाए तो हम तो परेशान हो जाएंगे. इस दुनिया में आगे चल के जो परेशानी आने वाली है, जो उदासी निराशा का वाइब्रेशन है दुनिया में, अगर ये बाबा का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो पल पल दुख है हमें. फिर पल पल हम परेशान होते रहेंगे, पल पल टेन्शन आता रहेगा. इतकं काही अजून तर काहीच नाहीये. अजून 1-2 वर्षामध्ये इतकं भयानक व्हायब्रेशन होऊन जाणार आहे दुनियेमध्ये
जे ज्ञानयुक्त स्थितीमध्ये राहतील तेच वाचतील, नाहीतर जे त्या प्रभावामध्ये येतील डिप्रेशनमध्ये जाणार आहे. खूप भयानक परिस्थिती येणार आहे आणि आताच त्याची झलक दिसायला लागलेली आहे. आपण बाहेर थोडं जे कलियुगी मनुष्यांच्या त्यांच्या ग्रुपमध्ये जर गेलो आपण, तर त्यांचं वेगळंच काहीतरी चाललेलं असतं, वेगळेच व्हायब्रेशन टच होतात आपल्याला. लेकिन जैसे हम सेंटर पर जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, वो रूहानी वाइब्रेशन की अनुभूती होती है, बिलकुल व्यर्थ जाणवत नाही. आणि इथं आपण कुठेही गेलो, कोणत्याही ग्रुपमध्ये गेलो, व्यर्थचं व्हायब्रेशन आहे, नकारात्मकता आहे. आणि पुढे चालून हे आता ती सगळी तयारी होतीये, पुढे चालून ते वेड्यासारखं करायला लागते, ऐसी परिस्थिति येणार है. तो अगर हम इस ज्ञान की मजा लेने का हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हम उस समय बहुत परेशान हो जाएंगे आणि मग त्यावेळेला कमाईचा तो विषयच राहणार नाही. तो कैसा मजे का ज्ञान है. हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है. बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है. किस तरीके से? रिश्ते के हिसाब से याद नहीं करना है कि ये मेरे ये लगते हैं, ये मेरा ये लगता है, उस हिसाब से याद नहीं करना है, नहीं तो हम दुखी देंगे. किस हिसाब से याद करना है कि वो मेरे मित्र संबंधी नहीं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरा इनसे ये नाता है ये नहीं, बाबा का बच्चा है. आत्मा आत्मा है, हम आत्मा आत्मा निराकार आत्मा भाई भाई है, शरीर का विषय नहीं. हम आत्मा भाई भाई है, परमधाम में बाबा के साथ में रहे हुए हैं. लेकिन अब थोड़ा सा जो समय बचा है, जो 2-5 साल का समय जो बचा है, उसमें बाबा म्हणता है नात्याच्या हिशोबाने आठवण नका करू. नातं बुद्धीमधून काढून टाका. जे पक्के बच्चे नातं बुद्धीमधून काढून टाकायचं है और आत्मा का आत्मा के साथ संबंध जोड़ना है, तो हम उनका भला कर सकेंगे. अपनी देह को भी याद नहीं करना है. स्वतःच्या शरीरामध्ये नाही फसायचं. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अलग हूं. तर जेव्हा मुरलीमध्ये बाबा हे सांगतो त्यावेळेलाच आपण प्रॅक्टिस करून घ्यायची. स्वतःला बघायचंय, मी कोण आहे, कसा आहे, मी कसा वेगळा आहे, शरीर कसं वेगळं आहे. बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी. क्लियर आपण बघितलेलं आहे. बाबा दादीच्या शरीरामध्ये तो तर त्या मोहामध्ये, कोणाच्या मोहामध्ये थोडी अटकतो, किंवा ते शरीराच्या मोहामध्ये पण अटकत नाही, किंवा त्याला असं वाटतं की बरं इथं मजा आहे थोडीशी, बघता येतं सगळ्यांचं कोण काय करतंय, कोण काय करतंय, खूप प्रेम करतात बच्चे. तर तो थांबतो, बघतो, ज्ञान देतो, दृष्टी देतो आणि अचानक निघून जातो. प्रेम देता देता, दृष्टि देता देता तो असं नहीं म्हणत कि नहीं आता मी जातच नहीं, 2-4 दिवस इतच राहतो. कभी नहीं. उसने अपना समय उल्टा कम किया है. पहले 20 घंटे आता था, फिर बच्चे बढ़ गए तो समय भी कम करता गया, और लास्ट में तो आधे घंटे के लिए बाबा आया, और कभी कभी तो आया भी नहीं. तो वो फंसा नहीं इस दुनिया में. बाबा भले ही आता है, लेकिन वो फंसता नहीं है, किसी में भी अटकता नहीं है. वो आता इस शरीर में है, लेकिन बाबा म्हणते देही अभिमानी है. त्यांना क्लियर है कि मेरा शरीर नहीं है, मैं अलग हूं. तो ऐसे ही हमें भी इस शरीर में रहते हुए देह से अलग की स्थिति में रहना है. बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देह अभिमानी. इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं. क्यों आता है बाबा इस शरीर में? हमें सहज कमाई का रास्ता बताने के लिए. 2500 साल हमें कोई कमाई नहीं करनी पड़ेगी वहां पर, और 5000 साल का भाग्य बनाने का रास्ता बता देता है. 2500 साल तो कोई मेहनत नहीं है, तो उसका रास्ता बाबा संगम में आकर हम स्पेशल चुने हुए बच्चों को बताता है. सबको नहीं मिलता ये रास्ता. अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो. प्रॅक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते. असं नाही की सहज होऊन जाईल. बाबा म्हणते प्रॅक्टिस करावं लागेल, ठरवावं लागेल, नक्की करावं लागेल, निश्चय करावा लागेल, दृढ संकल्प घ्यावा लागेल. मग तुम्ही त्यानुसार चालाल तर थोडी 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 कमाई करत करत भरपूर कमाई होऊन जाईल. बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है. तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना. राजा चाहे प्रजा, समझते हैं हम विश्व के मालिक है. भले निमित्त विश्वाचे मालक लक्ष्मी नारायण राहणार आहे, पण तिथं ती अशी दुनिया आहे की प्रत्येक जण समजेल की माझंच आहे. जसं मधुबन त्याचं खूप सुंदर उदाहरण है. कोई भी जाता है, कोई नया बच्चा भी जाता है वहां पर मधुबन में, तो उसे ऐसा नहीं लगता कि हम ये कहां पर आ गए, ये किसकी संस्था है. उसको ऐसा, वो थोड़ा नया पहली बार भी जा रहा है,
4-6 घंटे उस वातावरण में रहने के बाद उसे लगने लगता है ये तो मेरा ही है, ये मधुबन मेरा ही है. तो ऐसा ही सतयुग में हर एक को लगेगा. असं नाही की ते दादी बघताय, ते वरिष्ठ भाई आहे, त्यांचंच आहे, त्यांची मालकी आहे, ते मालक आहे. तिथे गेल्यावर क्लिअर आपल्या बुद्धीमध्ये असतं की हे मेरा आहे, मैं अपने घर में आ गया हूं. तसंच बाबा म्हणताय तिथं भले निमित्त म्हणून लक्ष्मीनारायण राहतील, विश्वाचे मालक मुख्य राहतील, पण असं तिथं राजा असो प्रजा असो सगळे समजतील की मी विश्वाचा मालक आहे. कारण तिथं गुलामीची अवस्था नाहीये, कोणी कोणाला नोकर समजणार नाही. पार्ट भले प्रत्येकाचे वेगवेगळे, पण नोकर कोणी कोणाला तिथं समजणार नाही. प्रत्येक जण आपला आपला पार्ट बजावेल. तो जान गए हैं हम विश्व के मालिक है. आता आपल्याला कळालेलं आहे आपणच विश्वाचे मालक आहे. आता इथं येऊन बसलेलो आहे लास्टला, पण आपण विश्वाचे मालक बनणारे आत्मे. यह समझने से भी खुशी का पारा चढा रहेगा. बघायचंय आपण सतयुगामध्ये आपलं महल, तिथं पुष्पक विमान, इतकं मोठं घर, इतकं मोठं गार्डन, इतकी सुंदर वातावरण, आणि तिथले आपण मालक. बाबा म्हणते ये जानने से, ये समझने से, ये बुद्धि में रखने से खुशी का पारा चढ़ेगा. ही दुनिया बुद्धीमध्ये राहील, दुनिया वाले बुद्धीमध्ये राहील तो दुःखाचा पारा चढ़ेल. और वो दुनिया बुद्धि में रहेगी क्योंकि वो होने वाला सत्य है, अभी आने वाला भविष्य है. हमारा भविष्य बाबा ने जो बताया है उसमें अगर हम रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे. अगर इन दुनिया वालों के बहकावे में आ गए, उनके चक्कर में फंस गए, तो दुख का पारा बढ़ता जाएगा. ये फिक्स है. और अगर बाबा, मधुबन, परमधाम और सतयुग, ये चारों बातें अगर हमारी बुद्धि में है तो हम खुश रहेंगे. और खुश रहने का इससे बड़ा रास्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं निकला है आज तक. गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो. गोपी वल्लभ शिव बाबा और हम उसके गोप गोपियां. और अतीन्द्रिय सुख सिर्फ हम जानते हैं, हमें अनुभव है, क्योंकि ये अंदर की बात है. ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो. वल्लभ बाप को कहा जाता है. वल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख पाना नहीं है. बाप कितना ऊंचा उठाते हैं. यह ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूं. ब्रह्मांड विश्व का मालिक, आने वाली नई दुनिया का मालिक, और साथ साथ ब्रह्मांड का भी मालिक. ब्रह्मांड जो परमधाम हमारे रहने का स्थान है, उसके भी हम मालिक बनते. क्यों? क्योंकि हमारा बाप उसका मालिक है और हम उसके बच्चे हैं, तो हम उसके ब्रह्मांड के भी मालिक हो गए. तो हम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं, विश्व के भी मालिक बनते हैं. लेकिन हमारा बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है. ऐसे प्रॅक्टिकल में तसा तो तोच मालक आहे, पण प्रॅक्टिकल मध्ये तो येऊन राज्य नहीं करत. इसलिए वो विश्व का मालिक नहीं, ब्रह्मांड का मालिक है. और हम उसके बच्चे उससे भी बड़े बन जाते हैं. हम सतयुग के मालिक बन जाते हैं. सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं. ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे. कहाँ ब्रह्म में लीन होना और कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है. दुनिया वाले काय समझतात, ते भक्ति मार्ग वाले, कि हमें इतनी तपस्या करनी है, इतनी भक्ति करनी है, इतना संपूर्ण बनना है कि हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाए. त्यांचं तेवढंच लक्ष आहे बुद्धीमध्ये, की हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाए. एकीकडे म्हणतात आत्मा अजर अमर अविनाशी आहे, आणि एकीकडे म्हणतात ब्रह्म मध्ये जाऊन लीन व्हायचं, म्हणजे संपूर्ण टाकायचं स्वतःला, म्हणजे आत्मा राहणारच नाही, लीन झाली, अस्तित्व संपलं. तर हे त्यांच्या सगळ्या प्रकारच्या ज्या गोष्टी आलेल्या आहे भक्ती मार्गामध्ये, सगळ्या विरुद्ध गोष्टी आहे. तो बाबा म्हणता है उन्होंने कितना समझा भी, उन्होंने तो क्या समझा कि ब्रह्म में लीन हो जाना है. और तुम क्या समझते हो, उस ब्रह्म का मैं मालिक हूं. त्या ब्रह्ममध्ये लीन होऊन त्यांना स्वतःला संपवून घ्यायचंय. आणि तुम्ही काय समजताय की तुम्ही त्या ब्रह्मतत्वाचे, ब्रह्मांडाचे मालक आहे. वो कितना बड़ा अंतर है. बाबा म्हणता तुम बच्चों में और उस दुनिया के विद्वान पंडित आचार्यों में. तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं. खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नई समझाता हूं. क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? बाबा म्हणते मैं तुम्हें समझाता हूं, याद आ रहा है तुम्हें, तुम ब्रह्मांड के मालिक बने थे. हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हें ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूं, वो अनुभव कराता हूं तुम्हें. और सतयुग का मालिक तो बनाता ही हूं.
फिर बाबा म्हणते हैं क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे, फिर पार्ट बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, यह याद स्थायी रखनी है। अभी मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, विश्व का मालिक मुझे बनना है। बाबा म्हणते हे कंटिन्युअस आठवणीमध्ये ठेवा। किस बात का मालिक बनना है? यहाँ की प्रॉपर्टी का मालिक, 1 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, गाड़ी का मालिक, बिल्डिंग का मालिक, किसका मालिक बनना है? बाबा म्हणता है ब्रह्मांड के मालिक हो तुम अभी। ब्रह्मांड जो भगवान का घर है उसके तुम मालिक हो, और सतयुग में क्या नहीं है तुम्हारे पास उसके तुम मालिक हो। तो बाबा म्हणता है बुद्धि में याद क्या रखना है? यहाँ की मालकियत याद रखनी है या सतयुग की या ब्रह्मांड की। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। बाबाच करून दाखवतो आपल्याला विचार सागर मंथन। अपन करायचं असतं। बाबा म्हणता है ये इस तरीके से विचार सागर मंथन करो, इस तरीके से सोचो, इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। अगर ये बातें बुद्धि में रहेगी तो हम आनंद में रहेंगे। यहाँ की बातें बुद्धि में रहेगी तो पक्का है, गॅरंटेड है की दुःख में रहेंगे। असं वाटेल याच्यामध्ये आता सुख मिळालं पण दुःख घेऊन येईल ते सोबत। कोणती गोष्ट या दुनियेमध्ये, कोणती गोष्ट, घर, गाडी, बंगला, व्यक्ती, कुठलं बक्षीस, कुठलं काय, असं वाटतं ते प्राप्त झालं म्हणजे असं वाटतं सुख मिल गया मुझे। लेकिन वो जो सुख इस दुनिया में मिलता है हमें दुख लेकर ही आता है, फिक्स है वो, क्योंकि ये अभी सब चीजें तमो प्रधान हो गई है। और इसलिए इस दुनिया में, इसीलिए तो बाबा कहता है ये चीची दुनिया है, गंदी दुनिया है, सार नहीं रहा है इसमें। तो इसलिए हमें बुद्धि में रखना है जो प्योर है, जिसमें दुख मिक्स नहीं है, ऐसी दुनिया, ऐसी प्रॉपर्टी। यह तो निश्चय करना चाहिए कि यह हमारा बाप है। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा न सके। क्लियर मुरली ऐकताना वारंवार बुद्धीमध्ये आणायचे, बाबा मुझे समझा रहा है। मनुष्य की ताकत नहीं है इस तरीके से बात समझाना। ये भगवान की बात है, भगवान की मुरली है और मुझे समझा रहा है, ये मुझे समझा रहा है। वैयक्तिक घ्यायचे प्रत्येकाने। वो हर एक को बैठकर थोड़ी समझा सकता है लाखों बच्चों को, म्हणून तो सगळ्यांसाठी एकच मुरली चालवतो। त्याच्यामध्ये आपण आपले पॉइंट पकडायचे। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा न सके। दिल में नोट करना चाहिए, दिल में नोट करना चाहिए। बाबा म्हणता है नोट करा, नोट ठेवा, पॉइंट्स बुद्धीमध्ये ठेवा। तो कोई होशियार बच्चे सिर्फ बुद्धि में ही पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन फिर भूल जाता है, टाइम पर याद नहीं आती वो बातें। उनको लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो दिल में रखते हैं। तो बाबा बोलते हैं यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए। यहाँ नोट्स लेते हैं जो डायरी पेन लेकर बैठते हैं। बाबा बोलते हैं यहाँ नोट्स लेते किस लिए? समय पर याद आ जाए, समय पर वो बातें याद आ जाए। तो डायरिया भर भर कर नहीं रखनी हमें सिर्फ, लेकिन उसे रिवाइज करना है, बीच बीच में देखते रहना है। तो फिर वो स्मृति पक्की होती जाएगी और समय पर जिस पॉइंट की जरूरत है वो पॉइंट हमें बुद्धि में आ जाएगी और हम पेपर में पास हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का पेपर आने दो, किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन आने दो, हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसका तोड़ लिखा हुआ है जो बाबा ने बताया है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा म्हणते क्यों नहीं चढ़ता खुशी का पारा? मैं तुम्हें ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ, क्यों? किनको खुशी का पारा नहीं चढ़ता? जिनका विश्वास ही नहीं बैठा है बाबा पर, अभी निश्चय ही पक्का नहीं है, तो क्यों खुशी का पारा चढ़ेगा? निश्चय पक्का है तो इस बात की तो खुशी होगी कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, भगवान का मैं बच्चा बन गया हूँ, और वो भगवान मुझे देवी देवता बनने के लिए तैयार कर रहा है, सजा रहा है, संवार रहा है, मेरे लिए आया है स्पेशल। वो हर एक के लिए आया है जो उस पर निश्चय बुद्धि होकर बैठा है, उस हर एक के लिए आया है। तो बाबा म्हणता है वो जो दुनिया, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अभी तुम्हें 1000 साल तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, तब तुम कभी किसी जन्म में तुम्हारा भाग्य जागृत होगा और तुम देवता बन जाएंगे। बाबा म्हणता है मैं अभी आया हूं, अभी सब कुछ प्रैक्टिकल में चल रहा है,
और जो अभी अभी आज 2023 है, 13 साल के बाद श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उसके पहले सारी प्रक्रियाएं होनी है. तर हे असं नाही जवळ आलेलं इतक्या लवकर. आपण आज आपलं वय 30, 35, 40, 50, 60, 70, आपल्याला माहिती वर्ष किती फास्ट निघून जातात, किती फास्ट वर्ष निघून जातात. कोरोना येऊन 3 वर्ष झाले. इतकं फास्ट सगळं समय तो उसके गति से भागते रहता है. ते असेच निघून जातील 2-4 वर्ष. 13 वर्षानंतर तो श्रीकृष्णाचा जन्म होऊन जाईल. तो ऐसा नहीं कि बहुत सालों साल हमें मेहनत करनी है, सालों साल पुरुषार्थ करना है. थोड़ा सा पुरुषार्थ और 5000 साल के मजे. तो बाबा म्हणते खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है. तो निश्चय हमें पक्का करना है, ज्ञान में पूरा विश्वास रखना है, बाबा में पूरा विश्वास रखना है और अपने आप को दृढ़ संकल्प दिलाना है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मुझे बहुत बड़ा भाग्य बनाना है, मुझे भी वहां पर राजकुमार राजकुमारी बनना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. हम इतने श्रेष्ठ, महान और भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको बाबा रोज नमस्ते करता है. बाबा पहले नमस्ते करता है, बाद में हम नमस्ते करते हैं. भगवान हमें नमस्कार करता है. हम मूर्तियों के, पत्थरों के आगे जाकर उसको भगवान मानकर नमस्कार करते हैं. साष्टांग दंडवत घातलेले असतील आपण किती. लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो स्वयं जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, वो हमें नमस्ते करता है. किस भावना से नमस्ते करता है कि हम विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हैं. हम साधारण आत्माएं नहीं है, उसके ब्रह्मांड के भी हम मालिक हैं. और उस भावना से, उस लेवल को देखते हुए और हमारे संगम युग के पुरुषार्थ को देखते हुए, कलयुगी दुनिया में रहते हुए हम कैसे उससे बचकर रह रहे हैं, हम कैसे उस वातावरण में नहीं है, हमने अपने आप को कैसे बचाकर रखा है. इतनी गंदी दुनिया, इतना मोह भरा वातावरण, इतना माया जाल, लेकिन हम उसमें नहीं फंसे हैं. ये देखकर हमारे पुरुषार्थ को बाबा रोज नमस्ते करता है. तो भगवान हमें नमस्ते करे, इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है. तो दुनिया में किसी से भी हमें नाम मान शान की अपेक्षा अब नहीं रखनी है. भगवान हमें बहुत ऊंची नजर से देखता है. दुनिया वालों को हम नहीं समझ में आएंगे. उनको समय लग जाएगा, जब अंतिम समय आएगा तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम कितने बड़े, कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं. लेकिन आज उनको समझ में नहीं आएगा. बाबा हमें देख रहा है, बाबा हमें समझ रहा है. तो दुनिया से नाम मान शान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है हमें. अभी भगवान नमस्कार करता है हमें, और हमें भी उस नमस्कार को दिल से स्वीकार कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है और बाबा को दिल से नमस्ते करके उसके कहने पर चलना है. जो भी कमी कमजोरियां हैं हर एक में है, उसको भर के निकालना है. धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है. नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं. हा नशा आतापासून चढवून घ्यायचा आहे आपण स्वतःला. 20 मे 2023 हा नशा चढवून घ्यायचा आहे आपण कि हम कौन है. हम साधारण आत्माएं नहीं है, हम ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हैं. हम बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं. और वैसे ही हमें सभी आत्माओं की, विश्व की, हमें 10, 5, 20, 25 आत्माओं की पालना नहीं करनी है. हमें विश्व के संपूर्ण आत्माओं की पालना करनी है. सबको वाइब्रेशन देने, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, क्योंकि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं. तो विश्व के सभी आत्माओं को, प्रकृति के सभी 5 तत्वों को हमें बहुत अच्छी तरह से सकाश देना है, क्योंकि उनका मालिक हमें बनना है. उनको तैयार करना भी हमारा ही कर्तव्य है संगम युग में. एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है. हम आत्मा इस देह में रथी है, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है. वरदान, नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा
भव। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। बाबा म्हणतात नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, हॅपी न्यू इयर असेल त्यावेळेला त्यांना वाटतं आता नवं आहे, आता हे जाणार आहे, हे जुनं आणि नवं येणार आहे, खुशियाही खुशिया मनाते एक रात के लिए, फिर से मग नव्याचे 9 दिवस पुन्हा ते तसंच्या तसं, मागचं जसे तसंच। और बर्थडे होता है, मैरिज डे होता है, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, काय काय मनवतात दुनियेमध्ये। बाबा म्हणते वो उनको क्या लगता है ये नया दिन है, आज नई रात है, लेकिन हमें बाबा म्हणते वो तो विनाश है, तात्पुरता है, त्याच्यामध्ये दुःख शामिल है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा। प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक सेकंद आपला नवा असला पाहिजे, श्रेष्ठ विचार आपला असला पाहिजे। मागच्या मिनिटामध्ये, मागच्या सेकंदामध्ये जो विचार केला त्याच्यापेक्षा पुढच्या विचाराची लेवल वाढलेली असली पाहिजे, श्रेष्ठता असली पाहिजे त्याच्यामध्ये, आपल्याला देवता बनवणारं पाहिजे। तो हमारा जितना ये संकल्प, विचार, भावनाएं ऊंची होती जाएगी, बाबा म्हणता नई दुनिया की तैयारी में सब जुट जाएंगे। और आगे चलकर बाबा म्हणता है जैसे शुरुआत में साक्षात्कार हुए वैसे साक्षात्कार की लीलाएं अभी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ तुम्हारे संकल्प, वाणी, वाइब्रेशन का ये परिणाम रहेगा कि अभी फिर से साक्षात्कार चालू होने वाले हैं। स्लोगन, मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। माया जीत सो जगत जीत। बाबा म्हणता है माया पर जो जीत पाएंगे वो विश्व के मालिक बनेंगे, जगत जीत बनने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा माया जीत बनना है तो बाबा म्हणते हैं उसके लिए क्या करना है, एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ, एक बाबा ही हमारा साथी रहे, दूसरा कोई इस दुनिया का कोई हमें साथ नहीं दे सकता है। जन्म जन्म का साथ किसी का भी नहीं होता है, यहाँ पर इस जन्म का भी नहीं होता है पूरा। तो बाबा जो है हमारा अविनाशी साजन, अविनाशी साथी है, उसको ही अपना साथी समझना है। हमारे 5000 साल का भाग्य बनाकर देने वाला है। हर जन्म में मनुष्य शरीरधारी हमें अलग अलग साथी मिले, अलग अलग लोगों के साथ रहे, अलग अलग लोगों के साथ हमारे अलग अलग रिश्ते, नाते, संबंध रहे, लेकिन वो बदलते गए हर जन्म में अलग अलग। जन्म जन्म का साथ किसी का भी नहीं है, लेकिन भगवान हमारा पिता, हमारा बाबा हमें इतना साथ देता है संगम युग में आकर कि हमारा हर जन्म सुखदायी बन जाता है। तो ऐसे बाबा को अपना कंपेनियन हमें संगम युग में बनाना है बचे हुए थोड़े साल के लिए। तो बाबा ही हमारा साथी है और बाबा म्हणता है कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो, सदा बाबा की कंपनी में रहना है। बाबा के विचार, बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की किरणें, इनमें ही हमें रहना है। तो हम माया पर जीत पालेंगे और माया जीत सो जगत जीत बन जाए। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा